पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन राजा दक्ष शिव को भगवान नहीं भूतों और अघोरियों का साथी मानते थे, इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। फिर भी सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर अपने जमाता भगवान महादेव को नहीं बुलाया। महादेव की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती इससे बहुत आहत हुई और यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से भगवान शिव को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर दक्ष प्रजापति ने भरे समाज में भगवान शिव को अपशब्द कहा। तभी सम्मान से पीड़ित होकर सती मौन हो गई, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ गई और भगवान शंकर के चरणों में अपना ध्यान लगाकर योग मार्ग के द्वारा वायु तथा अग्नि तत्व को धारण करके अपने शरीर को अपने ही तेज से भस्म कर दिया। भगवान शंकर को जब इस घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया और यज्ञ का नाश हो गया। भगवान शंकर ने माता सती के पार्थिव शरीर को कंधे पर उठा लिया और गुस्से में तांडव करने लगे। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने ही सती के अंग को 52 भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां सती के 100 के विभिन्न अंग और आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है मैहर देवी का मंदिर, जहां मां सती का हार गिरा था। मैहर का मतलब है माँ का हार, इसी वजह से इस स्थल का नाम मैहर पड़ा। अगले जन्म में सती ने हिमाचल राजा के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और घोर तपस्या कर शिव जी को फिर से पति के रूप में प्राप्त किया। इस तीर्थ स्थल के संदर्भ में दूसरी भी दंत कथा प्रचलित है। कहते हैं आज से 200 साल पहले मैहर में महाराजा दुर्जन सिंह जूदेव राज्य करते थे। उन्हीं के राज्य का एक ग्वाला गाय चराने के लिए जंगल में आया करता था। इस घनघोर भयावह जंगल में भी दिन में भी रात जैसा अंधेरा छाया रहता था। तरह तरह की डरावनी आवाजें आती थीं। एक दिन उसने देखा कि उन्हीं गायों के साथ एक सुनहरी गाय कहाँ से आ गई और शाम होते ही वह गायब हो गई। दूसरे दिन जब वह इसी पहाड़ी पर गाय लेकर आया तो फिर वही गाय इन गायों के साथ मिलकर घास चर रही। तब उसने निश्चय किया कि जब वह गाय कल वापस जाएगी तो वह उसके पीछे पीछे जाएगा। गाय का पीछा करते हुए उसने देखा कि वह ऊपर पहाड़ी की चोटी में स्थित एक गुफा में चली गई और उसके अंदर जाते ही गुफा का द्वार बंद हो गया। वह वहीं गुफा के द्वार पर बैठ गया। उसे पता नहीं कितनी देर बाद गुफा का द्वार खुला, लेकिन उसे वहां एक बूढ़ी माँ के दर्शन हुए। तब ग्वाले ने उस बूढ़ी महिला से कहा, माई